डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में हिंदी विषय में बितान भाग 1 में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक हैं अनुपम मिश्र द्वारा लिखित राजस्थान की रजत बूंदें नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रकृति में एक विशेष प्रकार की उदारता भी पाई जाती है और कहा भी जाता है कि जहाँ पर अलगाव होता है वहीं पर लगाव भी होता है। लगाव में ही अलगाव पाया जाता है। जिस मिट्टी के कण आपस में चिपके रहते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ देते हैं, इसीलिए कुछ स्थान खाली छूट जाता है। उन्होंने उदाहरण देकर के बताया है कि जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में जब वर्षा होती है और वर्षा जब होना बंद हो जाती है तब वहाँ की दोमट या काली मिट्टी में जब धूप पड़ती है तो उस मिट्टी में कण आपस में चिपक जाते हैं। कण आपस में चिपक जाने से धूप की अधिकता होने के कारण धरती और खेत में तथा आंगन में दरारें सी पड़ जाती हैं। धरती की सिंचित नमी इन दरारों में गर्मी पड़ते ही बाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। धरती की जो सिंचित नमी होती है वह इन दरारों से जैसे ही गर्मी पड़ती है वैसे ही इन दरारों से वह नमी बाष्प बनकर वातावरण में मिल जाती है, जिससे वहाँ पर थोड़ा वातावरण नम दिखाई देता है, अर्थात गर्मी से थोड़ी राहत प्राप्त हो जाती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। लेखक कहता है कि मरुस्थलीय भूमि, मरुस्थलीय उसे कहते हैं मरु क्षेत्र अर्थात रेतीली भूमि। ऐसी रेतीली भूमि में जो रेत के कण होते हैं वह समान रूप से बिखरे रहते हैं, वह आपस में चिपकते नहीं हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। यहाँ पर अधिक कणों का एक दूसरे के साथ लगाव नहीं होता और जब लगाव नहीं होता तो अलगाव की स्थिति भी नहीं पाई जाती। अलगाव की स्थिति वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर लगाव होता है। ये कण आपस में चिपके हुए नहीं रहते, इसलिए यहाँ पर अलग अलग की कोई भी ऐसी स्थिति, अलगाव की कोई भी स्थिति प्राप्त नहीं होती। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। जब पानी बरसता है तो पानी बरसने पर यह कण थोड़े भारी हो जाते हैं और भारी हो जाने के कारण यह अपना स्थान नहीं त्यागते। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। यही कारण है कि मरुस्थलीय भूमि में कभी भी दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। जो जल भूमि में नीचे चला जाता है वो उसी में बना रहता है, वह बाष्प बन करके नहीं उड़ता, जिससे वहाँ पर नमी बनी रहती है।